स्टार्ट करें। अच्छा, आज हमारा स्ट्रक्चर है जी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स इन मैमल्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स क्या है मैमल के अंदर। तो ये जो है आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है जी बॉडी। इसके अंदर सबसे पहले आपको पता है कि जो बॉडी जो है, जो एनिमल्स की बॉडी है, वो टू लेयर्ड स्किन होती है। यानी कि एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है वो टू लेयर्स होती है, यानी कि दो लेयर्स पे मुश्तमिल होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस के ऊपर। ठीक है, और इसके दो काम हैं। एक तो इस डबल लेयर स्किन का काम ये है, एक तो प्रोटेक्शन है, दूसरा जो है टेम्परेचर रेगुलेशन है। और इसके ऊपर कई सारे हेयर्स भी मौजूद हैं। और स्किन इंक्लूडिंग हेयर, इसके दो काम है, मैंने आपको बताया कि एक तो प्रोटेक्शन और दूसरा टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो हमारी स्किन के ऊपर मौजूद होता है, वो है जी हेयर्स। और हेयर्स आपको पता है ये यूनिक है सिर्फ मैमल में। आपने पीछे जितने भी पढ़ के आए हैं, जितने भी एमनियोर्स पढ़ के आए, ये जितने भी वर्टिब्रेट्स पढ़ के हैं, किसी के अंदर हेयर नहीं है। बर्ड्स के अंदर फीदर्स मौजूद हैं, हेयर्स नहीं है। वो फीदर्स हैं, ठीक है, वो फीदर्स की बात करते हैं। अच्छा, और ये जो हेयर्स है ये स्किन के लिए, स्किन के अंदर इनके लिए स्पेशल फॉलिकल्स हैं। उन फॉलिकल्स के अंदर सेल्स जो है वो ग्रो होते रहते हैं। जो नए सेल डिवाइड होते रहते हैं वो निचली साइड पे मौजूद होते हैं, और जो सेल डेड होते रहते हैं वो ऊपर की तरफ जो है वो मूव करते रहते हैं। वो आगे चल के मैं आपको तस्वीर के अंदर दिखाता भी हूँ। ठीक है, और ये जो एनिमल्स के ऊपर कोटिंग होती है, एनिमल्स के ऊपर जो कोटिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, पिलेज। यानी कि जो बालों की एक कोटिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, पिलेज। ठीक है, और ये पिलेज दो किस्मों की होती है कि लॉन्ग गार्ड हेयर होती है, इनका काम जो है वो प्रोटेक्शन होता है, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करना, स्किन को डैमेज होने से, इंजर्ड होने से प्रोटेक्ट करना। अच्छा, दूसरा जो इसके इनके नीचे जो है वो शॉर्ट अंडर हेयर्स होते हैं। वो अंडर हेयर्स का काम क्या है, इंसुलेशन, यानी कि एयर को ट्रैप करके इंसुलेट करना, ना कि हीट बाहर निकले बॉडी से बहुत ज्यादा, और ना ही जब सर्दी है, ना ही बाहर से जो लो टेम्परेचर है वो बॉडी के अंदर जा सके। तो ये दो तरह के हेयर जो है वो मौजूद होते हैं। और ये हेयर जो है ये पीरियोडिकली गिरते रहते हैं। जैसे आप देखें इंसानों के अंदर ये है कि हमारे बाल नए गिरते भी रहते हैं, पुराने बाल जो हो जाते हैं, और आस्ते आस्ते नए बाल आते भी रहते हैं, और लंबे भी होते रहते हैं, ग्रो भी होते रहते हैं। ठीक है, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, सीजन टू सीजन जो है ये प्लेज जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे ये देखें, ये जो आर्टिक फॉक्स है, ये सर्दियों के अंदर, फाल के अंदर, यानी कि सर्दी शुरू होने से पहले ही इनकी प्लेज जो है वाइट हो जाती है, यानी कि सर्दी जैसी हो जाती है। और फिर ये है कि ये बिल्कुल बर्फ के अंदर छुप जाती है, नजर नहीं आती अपने प्रीडेटर को आसानी से। इसके अलावा कलर भी चेंज कर नहीं सकते हैं प्लेज का किसी हद तक। अच्छा, ये देखिए जी, अब आगे जो है हमारा यहाँ पे भी एक्सप्लेन यही किया हुआ है कि मैमल्स के जो एपिडर्मल जो स्किन है वो दो एपिडर्मस और डर्मल लेयर की बनी हुई है। इस स्किन के कई सारे काम है। ये देखिए कि ये जो है वो पार्ट जहाँ से ये निकल रहा है, वो क्या नाम है कि हेयर्स निकल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, हेयर फॉलिकल। और वो जो ऊपर धागा सा निकलता है जो आपको बाल नजर आता है उसको कहते हैं हेयर शाफ्ट। ये मोस्टली डेड सेल होते हैं, मगर यहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, और ये नीचे स्किन के अंदर ये फॉलिकल्स होते हैं। अच्छा, इसके कई सारे काम है स्किन के, स्किन को प्रोटेक्ट करना मैकेनिकल इंजरी से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन्वेजन से बचाना, यानी कि हमारी स्किन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर जाने नहीं देती अनटिल कि इंजर्ड ना हो जाए। दूसरा ये है कि हमारे सन की अल्ट्रा वायलेट रेस से भी हमारी स्किन हमें बचाती है, या मैमल की जितनी भी स्किन है वो बचाती है। इसके अलावा जो स्किन जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी काम करती है, वाटर रेगुलेशन में भी काम करती है। अगर ज्यादा वाटर है तो स्किन के थ्रू जो निकलता है, अगर कम वाटर है तो वो पानी जो है वो बॉडी के अंदर ही मेंटेन रहता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन भी होती है कि हमारे जो कई सारे वेस्ट मैटर होते हैं वो हमारी स्किन के थ्रू निकलते रहते हैं। जैसे देखिए, हम नॉर्मल तरीके में पानी शानी पीते रहते हैं तो हमारे यूरिन के साथ जो है वो वेस्ट मैटर निकलते रहते हैं। अगर सर्दियों में जब आप देखें पानी नहीं पीते तो फिर वो हमारे वेस्ट मैटर जो है हमारी स्किन के ऊपर पिंपल्स बन के, दाने बन के, वो फोड़े फिंसियाँ बन के भी निकलते हैं, वो जो वेस्ट मैटर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्किन हमारे सेंसरी ऑर्गन के तौर पे भी काम करती है। हम एज ए सेंस के तौर पे हम सेंस कर सकते हैं
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा जो चीज है हमारी, पहली स्किन हो गई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दूसरा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो हेयर। अच्छा, वो हेयर जो है ये एपिडर्मल लेयर्स के अंदर मौजूद होते हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर मौजूद है, नीचे डर्मस है, ऊपर बाहर वाली लेयर को एपिडर्मल लेयर कहते हैं। इस एपिडर्मल लेयर के अंदर ये केराटिन एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन से हमारे बाल बनते हैं। ठीक है, और ये एक यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है जो मैमल के अंदर, जो कि किसी दूसरे क्लास के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है। और ये जो जहाँ से हेयर निकलता है, जिस इमेजिनेशन से निकलता है, उस इमेजिनेशन को हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। और ये हेयर फॉलिकल जो है ये कंटिन्यूसली इसकी निचली साइड के ऊपर, ये जो आपको डार्क डार्क नजर आ रहे हैं, यहाँ पे सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं, जिससे बाल कंटिन्यूसली ग्रो होते रहते हैं। और डेड सेल ये ऊपर की तरफ हेयर शाफ्ट की तरफ मूव होते रहते हैं, नए सेल निचली साइड पर मौजूद होते हैं। ठीक है, जो बनते हैं। और ये केराटिन जो है एक फिब्रस प्रोटीन है, जिससे हमारे बाल जो है वो बने होते हैं। और ये मैंने कहा जी कोट, ये जो विलेज का क्या काम है हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये एक कोट ऑफ हेयर है। और इसके दो काम है जो मैंने अभी आप ऊपर बता चुका पिछली स्लाइड में। लॉन्ग हेयर का काम जो है वो निचले बालों को, निचली स्किन को प्रोटेक्ट करने इंजरी से, मैकेनिकल इंजरी से। और जो शॉर्ट हेयर है इनका काम जो है वो इंसुलेशन के अंदर है, यानी कि बॉडी को इंसुलेट करना गर्मी और सर्दी के अगेंस्ट। ठीक है, स्पेशली कई सारे ऐसे एनिमल हैं जो कि गर्म इलाकों में रहते हैं, जैसे ये एलिफेंट है, ये हिप्पोपोटामस है। इनकी स्किन के ऊपर बहुत कम हेयर होती है। क्यों? कि यहाँ पे जो है इतने बालों की या सर्दी नहीं पड़ती, ना इन्हें सर्दी की जरूरत पड़ती है, ना इन्हें बहुत ज्यादा सर्दी होती है इन मुल्कों में, गर्म मुल्कों में। जैसे ये इंडिया है, अफ्रीका है, यहाँ पे भी ज्यादातर पाए जाते हैं। अच्छा, अब दूसरा क्या है कि कई सारे जो पानी में रहते हैं मैमल, जैसे हम निकल पड़े वेल्स है या शार्क्स, जो वेल्स और डॉल्फिन वगैरह है, उनके स्किन के ऊपर भी हेयर नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो वैसे ही पानी में रहती हैं और उनकी स्किन के नीचे थिक लेयर ऑफ फैट्स होती है, चर्बी होती है। वो चर्बी की वजह से इंसुलेशन होती है उन्हें, इसलिए बालों की जरूरत ही कोई नहीं है। तो ये देखें जी, ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये जो हमारे बालों का, ये देखिए हेयर फॉलिकल है, और ये इसके ऊपर से हेयर निकलते हैं, और ये जो है ये स्वेट ग्लैंड है, जिसके थ्रू हमें पसीना आता है। ठीक है, और ये देखिए इसके साथ ही एक और तरह का ग्लैंड है जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। ये बालों की हेयर फॉलिकल के साथ ही अटैच होता है, यहाँ से ऑयल सिक्रेट करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे बाल है वो शाइनी शाइनी रहते हैं। और ये देखें, ये बाहर वाली लेयर को एपिडर्मस, और उससे इनर लेयर को डर्मस लेयर जो है वो कहते हैं। और इससे नीचे ये जो है वो फैट्स होती है, फैट लेयर जो है मौजूद होती है। अच्छा, ये देखिए, अब यहाँ पे ये फॉलिकल दिखाया गया है, हेयर्स का फॉलिकल। ये देखें, ये हेयर्स फॉलिकल दिखाया गया है। ये देखें, ये निचला पार्ट ये जो है ये फॉलिकल है, और यहाँ से हेयर शाफ्ट निकल रही है। इसके अलावा ये स्पेशियस या ऑयल ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड है, ये एपिडर्मिस है बाहर वाली, और अंदर वाली लेयर, निचली लेयर ये डर्मिस है, और ये पीली पीली ये फैट लेयर। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये स्मॉलर हेयर्स है और ये लॉन्ग हेयर्स है। ठीक है, और इनके दरमियान में ये स्पेस भी है जहाँ पे वार्म एयर ट्रैप हो सकती है। ठीक है, जब ये एयर जो है जब उसने कहा कि ये जब ये हेयर जो है बिल्कुल रिलैक्स मूड में होते हैं, तो बाल ऐसे फ्लैट पड़े होते हैं, फ्लैट पड़े होते हैं। फ्लैट होने से क्या होता है कि एयर ट्रैप नहीं होती, एयर ट्रैप हो जाती है, और उससे हीट लॉस जो है वो आमतौर पे हो जाता है, और यानी कि आसानी से हो सकता है। मगर पिलो और इलेक्ट्रिशियन में क्या होता है कि ये बाल बिल्कुल सीधे ऐसे खड़े हो जाते हैं। जब सीधे खड़े होते हैं तो फिर आप देखें कि क्या होता है कि एक तो हेयर कोट जो है वो खड़े हो जाते हैं उनकी स्किन के ऊपर। दूसरा ये है कि ये मोशनलेस एयर जो है वो भी ट्रैप हो जाती है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि हीट बाहर नहीं निकल सकती। इसको कहते हैं इंसुलेशन का प्रोसेस जो है। ये आपको नीचे तस्वीर में नजर आ रहा है कि ये आपको, कि ये आप देख रहे हैं कि ये इसका क्यूटिकल है, ये फॉलिकल है, और यहाँ से हेयर जो है वो बाहर निकल रहा है। अच्छा, इसके अलावा मोल्टिंग, मोल्टिंग मैंने बताया कि आस्ता आस्ता ये हेयर जो है मैंने आपको पहले बता चुका कि ये एक डेड सेल से मिल के बने होते हैं, और इसके निचली साइड के ऊपर अलाइव सेल मौजूद होते हैं, इसलिए ये बाल जो है आस्ता आस्ता गिरते भी रहते हैं, नए बाल आते भी रहते हैं। ठीक है, और अगर बाल कटवा दें तो फिर भी आप देखिए वो एक खास टाइम के बाद, महीने 10 दिन के बाद वो फिर से बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर मोल्टिंग जो है वो कई तरीकों से होती है। कुछ
एनिमल में मोल्टिंग ग्रेजुअली होती है, यानी कि कुछ बाल गिरते रहते हैं, नए बाल आते रहते हैं, इसलिए पता नहीं चलता कि जी बाल गिरे कब है और नए आए कब है। ठीक है, इसलिए इनमें यहाँ पे नोटिसेबल नहीं होते। मगर कुछ में ऐसे होता है कि बाल मैमल्स के अंदर बड़े आसानी से फॉल्स के अंदर गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे कई सारे एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो है वो गर्मियों में बाल मोस्टली गिर जाते हैं, और सर्दियों के अंदर, फाल के अंदर जब सर्दी आने वाली होती है तो थिक लेयर्स आप इंसुलेटिंग अंडर हेयर वहां पे आना शुरू हो जाते हैं। क्यों कि वहां पे सर्दी के अंदर उसे जो है वो ज्यादा इंसुलेशन चाहिए, ज्यादा हीट का लॉस से बचना है उसमें। जैसे यहाँ पे इसने आर्टिक फॉक्स का बताया हुआ है कि आर्टिक फॉक्स क्या होती है कि सर्दियों के अंदर एक वाइट या क्रीमी वाइट जो है वो अ, यानी कि बाल आ जाती है और छोटे हेयर आते हैं, और इसमें स्नो के अंदर फिर वो व्हाइटिश नजर आती है, वो आसानी से छुप भी सकती है। ठीक है, मगर आम मौसम में, समर में या स्प्रिंग के अंदर इसके अंदर ग्रे या जो है डार्क जो है वो आता है। अच्छा, इंसुलेशन होती क्या है? इंसुलेशन ये है कि एयर शाफ्ट के अंदर मैंने कहा कि एयर स्पेसिस मौजूद होती है, और अगर इन हेयर जब इरेक्ट हो जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि एयर ट्रैप हो जाती है। और इस एयर ट्रैप होने की वजह से क्या होता है कि वो बाहर वाली सर्दी अंदर नहीं आ सकती, अंदर वाली जो हीट है वो बाहर नहीं निकल सकती, जिस वजह से इंसुलेशन हो जाती है और बॉडी की हीट लॉस कम से कम होता है। और अच्छा, ये बाल जो है वो इरेक्ट कब होते हैं, यानी कि सीधे खड़े कब होते हैं, उसके लिए ये स्पेशल मसल होते हैं, उनको कहते हैं इरेक्टर पिल्लाई मसल होते हैं। जब ये मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो बाल भी उसके साथ इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और ये इसकी लोअर साइड के ऊपर यानी कि फॉलिकल्स के साथ के दरमियान में ये मसल्स मौजूद होते हैं। ये मैं आपको तस्वीर के साथ बताता हूँ, ये देखिए कि ये जो है इरेक्टर मसल है, और ये फॉलिकल हेयर फॉलिकल या हेयर बल्ब के साथ यहाँ पे देखिए अटैच है। और जैसे ये मसल कंट्रैक्ट करेगा तो ये जो बाल टेढ़ा सा पड़ा है ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है, और इनके दरमियान में ऐसे एक हेयर नहीं, ऐसे हजारों हेयर है, और उनके दरमियान में जो स्पेसेस बनती है वहां पे एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर ट्रैप होने की वजह से जो एनिमल को इंसुलेशन मिलती है। ठीक है, इसके अलावा इसका हेयर कलर भी मैंने कहा कि इसके अंदर एक हेयर के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मेलानिन। उस मेलानिन की वजह से, पिगमेंट की वजह से हेयर्स का कलर जो है वो चेंज होता रहता है। अब मैं देखे कुछ लोगों के अंदर या कुछ एनिमल्स के अंदर डिफरेंट कलर्स के बाल होते हैं, तो वो कलर्स के बाल एक्चुअली उसके अंदर जो पाए जाने वाला पिगमेंट्स है उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, और ये इसके अलावा कई सारे यहाँ पे उसने बताया कि बाल जो है हमारी बॉडी के ऊपर या जानवरों की बॉडी के अंदर थ्रेटनिंग कंडीशन में, जब खौफ हो, डर हो, तो ये नेक के या टेल के बाल खड़े हो जाते हैं, इंसानों में कान के बाल खड़े हो जाते हैं। तो ये कई सारी सिचुएशन में, डर की कंडीशन में ऐसी होती है, और ये इंसुलेशन प्रॉपर्टी बढ़ाती है, यानी कि इंसुलेट करते हैं, यानी कि हीट लॉस को रोकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये है आगे चल के हम पढ़ते हैं इसके अलावा इंसानों की या जानवरों की, जो मैमल्स की बॉडी के ऊपर सारे के सारे हेयर्स ही नहीं होते, बल्कि हेयर्स के अलावा कई सारे ब्रिस्टल मीन सख्त किस्म के, सख्त बाल, हार्ड किस्म के बाल वो भी होते हैं। विब्रेसे भी होते हैं। विब्रेसे मीन तो मुछा मुछा जो आपने देखी होंगी बिल्ली की या कई सारे एनिमल्स की बाल का ये। और स्पाइन्स, कई के ऊपर कांटे कांटे भी होते हैं, जैसे से के ऊपर, पार्कोपाइन के ऊपर देखे ना तो लंबे लंबे सख्त किस्म के कांटे नुमा बाल होते हैं। ठीक है, वो उनको हम स्पाइन्स कहते हैं, वो आपको तस्वीर में बताता हूँ। ये देखिए जी, ये जो है एनिमल के ऊपर बाल है, मगर ये नरमो मुलायम नहीं है, बल्कि हार्ड किस्म के ये बाल है। और ये देखिए मनाटी के ऊपर, ये इसके मुंह के ऊपर ये लंबी लंबी मूछें हैं, ये विब्रिसिल है, क्या कहते हैं इनको? विब्रिसिल। और ये देखिए हेज हॉग है, हेज हॉग या पार्कोपाइन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं कि ये जो है ये और तरह के सख्त किस्म के, हार्ड किस्म के ये छोटा सा चूहा होता है, इसके लिए छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। मगर आप पार्कोपाइन के तो ऊपर देखें तो इतने हाथ से भी लंबे लंबे इतने इतने हेयर्स होते हैं, यानी कि इतनी लंबाई के एक एक फुट के लंबे हेयर्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम स्पाइन्स कहते हैं, और ये स्पाइन्स की वजह से ये जो है ये एक्चुअली जो है अटैक करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एनिमल्स के ऊपर हॉर्न्स भी होते हैं, और जो है वो एंटलर्स भी होते हैं। अब जो है जो हॉर्न होते हैं, ये जो सींग जिसको हम कहते हैं, सींग जो है वो सिर्फ और सिर्फ शीप और कैट फैमिली के ऊपर होते हैं, यानी कि कैटल में, जिसमें गाय भैंस बकरी, ठीक है, इनके ऊपर होते हैं, या शीप्स में होते हैं। इसके अलावा दूसरे एनिमल्स में नहीं होते।
और ये जो कह ले कि ये जो है कैराटिनाइज्ड एपिडर्मिस की शीट से बनते हैं। और इसके कोर पे बोन होती है, यानी कि नीचे बोन होती है, यहाँ पे कोर पे बोन होती है, अंदर से ये खोखला होता है। अंदर से सिर्फ ये खोखले होते हैं, सिर्फ यहाँ पे ये हेड के अंदर इसकी बोन जुड़ी हुई है, जहाँ से ये जुड़ा हुआ है। और ये जो है गिरते भी नहीं है, जब एक दफा लाइफ में आ जाए तो ये बढ़ते रहते हैं, गिरते नहीं है एक ही दफा यानी कि आते हैं। रोज रोज गिरते नहीं है, ये हर साल नहीं गिरते, ये जो है रोज आते हैं। अच्छा ये देखें जी, ये जो है ये बफलोज हैं, कैटल्स हैं, ये बफलो है, ये काव है, ये जो है ये दुम्बे हैं, ये वो बुल है, ये देखें ये और कई सारे ऐसे पहाड़ी जानवर हैं, उनके अंदर ये मौजूद है। ये एक ही दफा आते हैं, रोज रोज नहीं करते, ठीक है, ये शीप फैमिली के अंदर। अच्छा ये तरह के है जो एंटलर्स है, ये जो एंटलर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये एंटीने की तरह के, यानी कि इनकी ब्रांचेज है, ठीक है। और एक तो इनकी निशानी ये है कि ये बिल्कुल कैराटिनाइज नहीं होते, इनके ऊपर स्किन होती है, यानी कि स्किन की एक नरम सी लेयर इनके ऊपर कवर होती है, जिसके यानी कि ये एंटीने कवर होते हैं। अच्छा दूसरा, ये सिर्फ डियर फैमिली के अंदर होते हैं और सिर्फ मेल में बड़े होते हैं, फीमेल में छोटे होते हैं, ठीक है। ये देखिए मेल के अंदर बड़े हैं, ठीक है। और ये मेल के डियर फैमिली में, ठीक है, ये डियर फैमिली में मेल में सिर्फ होते हैं, फीमेल में नहीं होते। मगर ये क्रीबो किस्म की, क्रीबो ये भी एक कह लें तो आप कह लें कि ये एक है, कह लें कि ये क्रीबो, ये नीचे जो तस्वीर नजर आ रही है, ये एक डियर है, खास किस्म की डियर जिसमें मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। मगर यहाँ पे देखें आम तौर पे मोस्टली जो डेयर की स्पीशीज है उनके अंदर मेल में होते हैं, फीमेल में नहीं होते। और ये periodically एनुअली गिरते रहते हैं, खास टाइम के पास गिर जाते हैं, फिर नए आते हैं, गिरते हैं, फिर नए आते रहते हैं। और ये नहीं होता कि रोज गिरते हैं रोज नए आते हैं, ये तकरीबन साल एनुअली सालाना गिरते हैं, ठीक है। ये इनको हम कहते हैं एंटलर्स। मगर ऐसे सींग जो अंदर से खोखले, ये अंदर से खोखले नहीं होते और ऊपर से स्किन से कवर भी होते हैं। मगर जो सींग होते हैं, हॉर्न होते हैं, वो अंदर से खोखले होते हैं और ऊपर से किसी स्किन से कवर नहीं होते, ठीक है। ये इनकी निशानी है। ये देखें ये एंगुलर जो है, ये कई सारी डियर स्पीशीज के अंदर मौजूद है, मगर ये सिर्फ मेल में होते हैं, ठीक है, फीमेल में नहीं होते। सिर्फ एक क्रीबो डियर है, क्रीबो अभी आपने मैंने एक आपको दिखाई थी, उसमें मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। अच्छा इसके अलावा क्लॉज, क्लॉज जो है ये जो पंजे होते हैं, इनके कई सारे काम हैं। ये जो हाथ होते हैं ना इसके, यानी कि डिजिट्स होती है, इसके कई सारे काम हैं, ठीक है। इसका काम लोकोमोशन में भी है, मूव भी करना भी है। इसके अलावा ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मीन जब गुस्सा है, किसी को गिराना है, मारना है, तो फिर भी ये क्लॉज यूज होते हैं। डिफेंसिव मीन कि किसी दुश्मन से बचना है, उसका डिफेंस करना है, आगे से अपना दिफा करना है, तो उस बिहेवियर में भी यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन क्लॉज के दो काम है, जैसे कि ये क्लॉज जो है, ये जो पंजे से हैं, इनका काम जो है डिगिंग का, ठीक है, या क्लाइंबिंग का। मगर जो जिनके अंदर नेल्स मौजूद है, ये ज्यादातर आर्बोरियल एनिमल में, प्राइमेट्स में, यानी कि गुरिल्ला के अंदर, मंकीज के अंदर, गिबन्स के अंदर, बबून्स के अंदर, इनके अंदर होते हैं। ये जो प्राइमेट वाला ऑर्डर हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये इनके अंदर होते हैं। और इनका काम है कि ये जो है ये ग्रास्पिंग का, पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई सारे एनिमल्स में हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ये जो एनिमल्स के अंदर हूव्स होते हैं, यानी कि ये देखें ये वाले जिसको खुर कहते हैं, ये खुर होते हैं, ठीक है। ये दो आर्डर है, एक में इवन होते हैं, एक में ऑड होते हैं। जिनमें ऑड या इवन दोनों में इनका काम वॉक करने, सख्त सर्विसेज के ऊपर, सड़कों के ऊपर, पक्की जगह के ऊपर भी ये मूव कर सकते हैं, पहाड़ों के ऊपर मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी अब आ जाए, तो ये देखें जी इसके अलावा जो है क्लॉज जो पंजे हैं, इसका ये मैंने बता दिया, आपकी किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये क्लॉज सारे ही एमनियोट्स के अंदर होते हैं। और इनका काम लोकोमोशन, ऑफेंसिव और डिफेंसिव बिहेवियर। ऑफेंसिव होता है कि किसी पे गुस्से होके किसी पे अटैक करने के, और डिफेंसिव होता है कि जब कोई आप पे अटैक करे तो उसके अपने आप का दिफा करना, ठीक है। और ये फार्मेशन है, ये मुख्तलिफ तरीकों से होती है। जैसे ये देखें ये नेल्स मौजूद है, ठीक है, इस तरीके से नेल मौजूद थिन सी लेयर के अंदर मौजूद होते हैं। या इस तरीके से हूव होते हैं, खुर होते हैं, ये इस तरीके से चौड़े सारे नेल होते हैं। या इस तरीके से ये स्किन की सरफेस से आगे तक बड़े होते हैं, ये इनको हम क्लॉज कहते हैं, ये पंजे से होते हैं और आगे से अक्सर मुड़े होते हैं।
नेल जो है ये आमतौर पर फ्लैट और ब्रॉड क्लास को हम नेल्स कहते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ जो प्राइमेट्स ऑर्डर है उनके पाँव और हैंड्स पे होते हैं। हम भी प्राइमेट ऑर्डर के अंदर आते हैं, इंसान जो है ना ये भी प्राइमेट ऑर्डर के अंदर आते हैं। तो ये हमारे अंदर भी होते हैं। आप देखें हमारे पाँव की उंगलियों में भी जो टोज है उनमें भी है, और हमारे जो हाथों की उंगलियां फिंगर्स हैं उनके अंदर भी ये नेल्स मौजूद है, ठीक है। और इनका काम जो है ये मेरे ख्याल अक्सर दरख्तों पे चढ़ने का या चीजों को पकड़ने का काम आते हैं। इसके अलावा जो सोम होते हैं, हूव होते हैं, ये मेरे ख्याल अंगुलेट जो सोमदार एनिमल होते हैं जैसे गाय है, घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, इनके अंदर ये होते हैं। और इनकी तादाद जो है वो आम 5 डिजिट की निस्बत कम होती है, या एक होती है, या दो होते हैं, या चार होते हैं, ऐसे होते हैं। मगर 5 नहीं होते, मोस्टली कम होते हैं। पर ये मैंने कहा कि ये जो चलने के लिए काम आते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मुख्तलिफ किस्म के नेल्स और हॉर्स वो जो मौजूद है, क्लॉज मौजूद है, ये डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। ये वहां पे आगे नेम लिखे हुए हैं, बर्ड्स भी लिखे हुए हैं, एनिमल्स भी लिखे हुए हैं। ये वुल्फ का ये इनके अंदर ये क्लॉज मौजूद होते हैं, ये मुख्तलिफ एनिमल्स के दिखाए गए। अंगुलेट्स ये देखें, अब ये दो तरह के, ये बोविडी फैमिली के अंदर ये देखें जो दो है, या इसके पीछे भी दो होते हैं, तो ये इस तरीके से होते हैं, और वजन इन दोनों में इक्वली शेयर होता है। या इस तरीके से ये देखें पिग है, ये बोर है, तो ये बोर के अंदर भी ये देखें ये दो खुर है, तो ये दो खुर में मतलब वजन जो है दोनों पे इक्वली शेयर होता है। मगर घोड़ा देख लें, खच्चर देख लें, जेबरा देख लें, इसमें खुर एक, या ये देखें ये जो राइनोसिरस के अंदर जो है ये तीन होती है, यानी कि एक या तीन होंगे। ये दो फैमिली में, ये जो रेक्टो, ये दो पैर दो आर्डर है जिनको हम खुरदार या सोमदार एनिमल्स कहते हैं। जो आर्टियोडेक्टाइला है इसके अंदर इवन टोज होते हैं, इवन का मतलब दो या चार होंगे। जो प्रिसोडेक्टाइला है इसके अंदर ऑड टोज होते हैं, यानी कि एक या तीन होते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होते, अक्सर में एक होता है। या अब ये देखिए ऑर्डर आर्टियोडेक्टाइला के अंदर होता है, वजन जो है ये देखिए वेट शेयर होता है दोनों सेंट्रल टोज के दरमियान। या अगर ये देखे ना ये पिछले दो है इन पे वजन नहीं होगा, मगर ये जो दो मेन सेंट्रल है ना इनमें दोनों पे वजन शेयर होगा। इस तरीके से ये कैमल का है, इसका वजन दोनों में शेयर होता है। ये डियर का है, दोनों में वजन इक्वली शेयर होते हैं। मगर यहाँ पे देखिए वजन इक्वली शेयर नहीं होता, बल्कि सिर्फ जो सेंट्रल वन होता है उसके ऊपर ही वजन पड़ता है। ये प्रीसोडेक्टाइला ऑर्डर के अंदर जो है कि ये देखें जैसे घोड़ा है, खच्चर है, जेबरा है, इनका एक ही खुर होता है और उस पे ही सारा वजन होता है। या कई सारे ऐसे एनिमल है जैसे टैपिरस है, इसके अंदर तीन होते हैं, मगर वजन सेंट्रल पे ही होता है, ठीक है। वजन सिर्फ जो पड़ता है वो सेंट्रल कोड पे ही पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा जितने एनिमल्स मौजूद है इनके ऊपर जो है वो जो है आप देखें तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एपिडर्मल ग्लैंड, अगली बात आती है कि जो एपिडर्मल ग्लैंड होते हैं, ये जो एपिडर्मल स्किन के अंदर ये ग्लैंड मौजूद होते हैं, और कई तरह के इंटेगुमेंटरी ग्लैंड जो मौजूद होते हैं। अच्छा, ये आम तौर पे जो मैमल्स के अंदर 4 किस्म के ग्लैंड होते हैं। कितने किस्म के ग्लैंड होते हैं? 4 किस्म के। सेबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड भी होते हैं। दूसरे हैं सॉडी फेरस ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड जो पसीना जिनसे आता है। तीसरे ग्लैंड जो है वो है सेंट ग्लैंड या मस्क ग्लैंड, इससे खुशबू या बदबू पैदा होती है, ये भी मौजूद होते हैं। और चौथे होते हैं मेमरी ग्लैंड जिनसे दूध पैदा होता है, और ये मैमल्स के अंदर ही ये 4 किस्म के ग्लैंड होते हैं। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर ये ग्लैंड कौन कौन से हैं। अच्छा, सबसे पहले कह लें कि तो स्पेशियस ग्लैंड, ये स्पेशियस ग्लैंड ये पीछे भी मैंने बताया कि अभी स्किन की जब हम बात कर रहे थे तो स्पेशियस ग्लैंड जो है ये सिर्फ और सिर्फ हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होते हैं। जहाँ पे हेयर फॉलिकल है, जहाँ से बाल निकलता है उसके साथ ही अटैच होता है। और इसकी जो हेयर जो ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ये जो ऑयली सिक्रीशन पैदा करते हैं, ये जो है एक तो बालों को लुब्रिकेट करते हैं कि बाल आपस में ऐसे खुरदरे नहीं होते। दूसरा क्या होते हैं कि ये जो बालों को वाटर प्रूफ बनाते हैं। कई सारे आप देखें ना एनिमल, पानी गिरता है मगर थोड़ी देर बाद वो पानी आप देखें नीचे गिर जाता है उसके थ्रू, क्योंकि ये वाटर प्रूफ करते हैं बालों को, ठीक है। तो ये वाटर प्रूफ करने के लिए भी ये काम आते हैं, और ये ऑयली सिक्रीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये स्पेशियस ग्लैंड है, ये मोस्टली मैमल में ये जो बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। और इंसानों में कहाँ पे होते हैं ये स्पेशियस ग्लैंड? आपकी फेस पे मौजूद होते हैं।
अक्सर देखें कई सारे लोगों की स्किन जो है आप गर्मियों में ऑयली ऑयली फील होती है। ऑयली ऑयली कैसे फील होती है कि आप जो है आप आपको फेस बार बार धोना पड़ता है। आप फेस ना धोएं तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके फेस के ऊपर काफी ऑयल जमा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये एक्चुअली सेबेशियस ग्लैंड की वजह से होता है। अच्छा, दूसरे ग्लैंड होते हैं उनको कहते हैं सॉल्टिफेरस ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है इनकी वजह से पसीना भी पैदा होता है, और ये जो है ट्यूबुलर और हाईली क्वाइल्ड ग्लैंड होते हैं। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये जो स्किन के साथ अटैच है ये है सेबेशियस ग्लैंड, या इनको ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। ये देखिए हेयर फॉलिकल के बिल्कुल साथ अटैच है, जिसको ऑयल ग्लैंड लिखा हुआ है। मगर यहाँ पे आप देखिए एक और ग्लैंड है यहाँ पे आपको, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वेट ग्लैंड। क्या होता है स्वेट ग्लैंड? स्वेट कहते हैं पसीना आने को। तो ये ट्यूबुलर ग्लैंड है, हाईली क्वाइल्ड हुए होती है, और इनका काम ये है कि इनका जो है ये बॉडी सरफेस के ऊपर जो है ये मोस्टली मैमल्स की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। ये दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं एक्राइन ग्लैंड। एक्राइन ग्लैंड का काम क्या है, ये स्मॉलर ग्लैंड होते हैं और ये वाटरी सिक्रीशन करती हैं। और इनका काम क्या होता है कि जो कूलिंग इफेक्ट पैदा करें। जैसे आप सर्दियों में स्पेशली मानसून के अगस्त जुलाई अगस्त में आप देखें तो क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, थोड़ी सी गर्मी लगती है आपको पसीना आता है। पसीना आने से क्या होता है कि आपको जो हीट का इफेक्ट कम फील होता है, आपका बॉडी थोड़ा ठंडा हो जाता है। शुरू में आप धूप पे खड़े हो तो आपको बहुत ज्यादा हीट महसूस होगी, मगर जैसे ही थोड़ा सा पसीना आ जाएगा फिर आपका बॉडी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने से ये जो है आपकी तो फिर स्वेटिंग होना शुरू होती है, तो फिर आपका बॉडी खतरे कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है। बहुत ज्यादा आपको फिर गर्मी महसूस नहीं होती। ये इसको हम कहते हैं एक्राइन ग्लैंड। अच्छा, दूसरे ग्लैंड होते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। ये एक्राइन ग्लैंड की निस्बत बड़े होते हैं और इनके अंदर ज्यादा यानी कि क्वाइल्ड ग्लैंड होते हैं, जैसे ज्यादा ऐसे कन्वोल्यूटेड डक्ट्स इसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है। अच्छा, ये ग्लैंड पानी के साथ साथ कई सारे नमकियात भी एक्सक्रीट करते हैं। नमकियात भी यूरिया भी एक्सक्रीट करते हैं। और यूरिया एक्सक्रीट करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं तो वहां पे स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, स्मेल आना शुरू हो जाती है। और ये जो है ये ग्लैंड जो है जब तक आप प्यूबर्टी पे नहीं पहुंचे तब तक ये ग्लैंड काम नहीं करते। مثلا आप बच्चों में देखिए अक्सर उनकी बगलों में या अंडर जो लेग्स के दरमियान में जगह होती है उनमें से बदबू नहीं आती। मगर जब आप जवान हो जाते हैं, प्यूबर्ट हो जाते हैं, बालग हो जाते हैं, तो फिर आप देखिए आपकी ये जो आर्म पिट्स है, बगलों के नीचे जगह है, ठीक है, यहाँ पे पसीना आने लगता है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको थोड़ा बहुत पसीना गर्मियों में तो ज्यादा आता है, सर्दियों में कदरे कम पसीना आता है, मगर आता जरूर है। जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर साल्ट्स भी होते हैं, यूरिया भी होते हैं। अब साल्ट और कई सारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देते हैं हमारी आर्म पिट्स में, या जिनको हम बगले कहते हैं, या लेग्स के दरमियान में ग्रो करना शुरू कर देती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर आप अगर सुबह से लेकर शाम तक ना नहाए तो आपको बदबू आती है। अगले दिन तो आपको बगलों में से लाजमी बदबू, आर्मपिट में से बदबू आती है। तो ये जो है ये एपोक्राइन ग्लैंड होते हैं और ये हमारी आर्मपिट्स में होते हैं। ये मैं तस्वीर में दिखाता हूँ कि ये देखिए ये एक छोटा ग्लैंड है, ये काफी क्वाइल्ड हुआ पड़ा है, मगर ये है किसमें, ये जो है ये पसीना आने का काम करता है, इसको कहते हैं स्वेटिंग। और ये अपनी स्क्रीशन बाहर निकालता है और ज्यादातर इसमें पानी होता है, साल्ट कम होते हैं। गर्मियों में साथ में साल्ट भी निकलते हैं। ठीक है। और इनका काम जब ये है कि बॉडी को कूल कर रहे हैं उस वक्त ये एक्टिव होती है, ज्यादातर काम कर। ये देखें ये एक बड़ा ग्लैंड है और ज्यादा इसके अंदर ये नाली जो है काफी घूमी फिरी हुई है। और ये देखें ये हेयर्स के साथ ये अटैच होता है। तो ये बगलों के अंदर जो हेयर्स होते हैं उनके साथ ही अटैच होते हैं, उन हेयर्स के साथ ही पसीना भी आता है थोड़ा बहुत आपको, और उस पसीने से फिर बदबू भी आती है। ठीक है। क्यों बदबू क्यों आती है? क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करते थे। ये देखिए यहाँ पे भी एक और तस्वीर में दिखाया गया, ये एपोक्राइन ग्लैंड है, एक्राइन ग्लैंड है, और ये एपोक्राइन, ये दोनों ही स्वेट ग्लैंड है। ये एक्राइन ग्लैंड छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ठीक है। ये वाटरी स्क्रीशन करता है और ये वाटरी यूरिया साल्ट मिक्सिंग सोल्यूशन वाली स्क्रीशन करता है, जिसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और मैंने कहा कि बदबू भी आती है। पर ये इंसानों में भी ज्यादातर मैंने बताया कि आपकी बगलों वगैरह में ये मौजूद होती है। ठीक है। तो इसके अलावा मस्क ग्लैंड क्या है?
मस्क ग्लैंड की बात करें तो मस्क ग्लैंड जो है, मैंने कहा कि ये सेंट ग्लैंड मौजूद होते हैं जिससे एक स्पेसिफिक किस्म की स्मेल भी पैदा होती है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर। और ये ऑलमोस्ट सारे मेमल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं? पाँव में होते हैं, फीट फेस के ऊपर मौजूद होते हैं, एनस पे जहाँ पे फेस, और इसके अलावा बेस ऑफ टेल पे होते हैं, और बिहाइंड द आईज होते हैं। इसी स्मेल की वजह से ये, इनका काम क्या है इस सेंट ग्लैंड या मस्क ग्लैंड का, कि ये फेरोमोन स्प्रेड करते हैं। फेरोमोन क्या करते हैं? एक तो डिफेंस में काम करते हैं कि दूसरे एनिमल्स, कई सारे एनिमल हैं, ये ग्लैंड स्प्रेड करते हैं जिससे ये दूसरे शिकारियों से बचने की कोशिश करें। और सेक्स रिकग्निशन भी, क्या आप स्पेशल किस्म की स्मेल स्क्रीन करके कई सारे मैमल जो है वो दूसरे समझ जाते हैं कि ये हमारी नस्ल का, हमारी स्पीशी का है। इसके अलावा टेरिटोरियलिटी बिहेवियर भी होता है कि ये इससे स्पेसिफिक स्मेल आती है जिससे पता चलता है कि ये किसी और का जो है कहने का इलाका नहीं है। अच्छा, टेरिटोरियल बिहेवियर क्या होता है? ये हमने पढ़ा था कि किसी खास इलाके को या टेरिटरी को मार करने के लिए, यानी कि अपनी स्पीशी की या दूसरे इंट्रूडर या के मुदाखलत करने वाले एनिमल के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है ये टेरिटोरियल बिहेवियर अपनाया जाता है। ये सारे एनिमल्स में होते हैं। अच्छा, इसके अलावा चौथे किस्म के ग्लैंड होते हैं मेमरी ग्लैंड्स। अच्छा, मेमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये सिर्फ फीमेल में होते हैं मेल भी हैं, मगर मेल में एक्टिव नहीं होते, फीमेल में ये एक्टिव होते हैं। और ये जो है एक खास किस्म की स्क्रीशन करते हैं, मिल्क सेक्रेट करते हैं। उस मिल्क के अंदर पानी भी होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि लैक्टोज भी होती है, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन, मिनरल, एंटीबॉडीज, ऐसी बेशुमार चीजें होती हैं, ठीक है। और इन मेमरी ग्लैंड से जो स्पेशली ये मिल्क सेक्रेट होता है, ये एपोक्राइन ग्लैंड की ही समझ लें कि एक एडवांस शक्ल है। और इसके अंदर फैट्स ज्यादा होती है, ठीक है। इन्हीं की वजह से क्या होता है कि ये सिर्फ फीमेल में होती है। और ये फीमेल में भी कब पैदा होते हैं? ये यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड एक्टिव कब होते हैं? जब जो है ये बच्चा पैदा होने लगता है फीमेल की बॉडी के अंदर, फिर ये ग्लैंड एक्टिव होते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, फीमेल औरत हो, कोई भी हो, उसके अंदर ये जो है, ये जब बेबी बन रहा हो बॉडी के अंदर, तो फिर अल्लाह ने एक मैकेनिज्म रखा है, यानी कि उसकी खुराक रखी है। तो यानी कि वो जब बच्चा बॉडी से बाहर निकलेगा तो वो खाने के लिए भी इंतजाम हो शुरू में। तो वो खाने का इंतजाम ये होता है कि वो अल्लाह ने एक स्पेशल किस्म की खुराक पैदा की है। जैसे ये देखे ना यंग वंस में, कि कुरान में अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए फरमाया कि जो माँ के लिए जरूरी है कि 2 साल बच्चे को दूध पिलाए। तो दूध पिलाने का मकसद ये है कि वो जो है मिल्क कहाँ से निकलता है? वो 2 तरह के स्ट्रक्चर से निकलता है ये इन एनिमल्स में। वो या तो निपल्स के थ्रू निकलता है या टेट्स होते हैं। टेट्स होते हैं ये जानवरों वगैरह में, जानवरों वगैरह में जैसे गाय का, भैंस का जो थन होता है ना, उसको कहते हैं टेट्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? टीट्स कहते हैं। टेट्स कहते हैं ये थन होता है। और जो औरतों वगैरह में, फीमेल्स में ये होते हैं, इनको हम निपल्स कहते हैं। अब आप कहें कि इसकी पहचान क्या है, आप कैसे कहेंगे कि ये टेट्स है, ये निपल्स है? इसका फर्क है कि टेट्स के अंदर कई सारी जो छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं वो एक बड़ी नाली में खुलती हैं, और एक बड़ी नाली के थ्रू दूध जो है वो बाहर निकलते हैं। मगर जो निपल्स के अंदर क्या होता है, वो उसके अंदर छोटी छोटी बेशुमार डक्ट्स होती हैं, उन सारी नालियों में से थोड़ा थोड़ा दूध निकल रहा होता है, इकट्ठा एक ही बड़ी नाली के थ्रू नहीं आता। जैसे ये आप डायग्राम में देखें कि ये देखें, ये तस्वीरें दिखाई गई हैं कि ये देखिए मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है। इसके अंदर ये देखें, ये जो है ये सेंट ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड जो है, स्वेट ग्लैंड के थ्रू पसीना बहता है। इसी तरीके से ये देखें, ये बिल्ली के अंदर सेंट ग्लैंड है, ये अपने टेरिटरी को मार कर रही है। और ये स्पेशियस ग्लैंड है कि इसके देखें ये बाल चमक रहे हैं, ये बाल चमक एक्चुअली इसी है जो ऑयल की वजह से। अच्छा, ये देखें जी, ये गाय है, गाय के ये टेट्स हैं। और टेट्स की निशानी क्या है? ये देखें, आपने तस्वीर में तो देख लिया। अब ये देखें कि ये देखें कई सारे छोटे छोटे मेमोरी ग्लैंड्स हैं। और वो मेमोरी ग्लैंड जो है वो ये देखिए आके बड़ी सिस्टों में खुलते हैं, एक बड़े चैम्बर के अंदर खुलते हैं। और उस बड़े चैम्बर से सिर्फ एक नाली बाहर की तरफ निकलती है, इसको कहते हैं टेट्स। और अगर सारे ये मेमोरी ग्लैंड की छोटी छोटी नालियां आके बाहर खुले तो उसको हम कहते हैं निपल्स, ठीक है। ये देखें एक तस्वीर में कि ये सारे मेमोरी ग्लैंड है, और इन मेमोरी ग्लैंड की कई सारी डक्ट्स हैं। और ये डक्ट्स हैं
ये इस निप्पल से निकलती हैं, यानी कि कई सारे बेशुमार सुराख होते हैं। यानी कि निप्पल के अंदर 25, 30, 40, 50 सुराख होते हैं। उन 50 सुराखों से थोड़ा थोड़ा दूध निकलता है मेमरी ग्लैंड्स के अंदर जो बनता है। मगर टेट्स के अंदर जैसे गाय वगैरह के अंदर एक ही सुराख से निकलता है, यानी कि एक ही डक्ट से ये मिल्क निकलता है, जैसे कि गाय भैंस में होता है। मगर इंसानों में ऐसा नहीं होता, उनके अंदर निपल्स होते हैं और उस निपल्स के थ्रू जो है वो मिल्क जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये जो सिस्टम है ये यहाँ तक रखे। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे टीथ से या डेंटेशन में। इन डेंटेशन का फर्क भी सिखाऊंगा, फिर आपको ये समझ आएगी। यहाँ